इसी कानून की अलमबरदारी के लिए, इंतशार से बचने के लिए हम अपना जलसा तरनोल पे मुलतवी करने के साथ साथ खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि 27 अगस्त को लाहौर के अंदर जबरदस्त किस्म का जलसा होना चाहिए। मजहबी जमात की एहतजाज की कॉल। तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। आजम सवाती ने बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। कहा, बानी पीटीआई की हिदायत पर आज होने वाला जलसा 8 सितंबर को होगा। सीनियर रहनुमा आजम सवाती की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। आजम सवाती ने मजहबी जमात के एहतजाज से मुतल्लिक आगाह किया। बानी पीटीआई ने हिदायत की किसी भी इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी कर दिया जाए। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन सील। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स नस्ब। लाहौर में मोटरवे, रावी, टोल प्लाजा, इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसे की इजाजत दे दी। जलसे के लिए 40 निकाती शराइत से भी आगाह कर दिया। 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हुकूक को मुतासिर नहीं करेंगे। धरना देने, रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर की इजाजत नहीं होगी। स्टेज के लिए शुरा की फहरिस्त 12 घंटे कबल इंतजामिया को मुहैया करना होगी। शुरा शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे जलसा खत्म करना होगा। लाठी या किसी भी किस्म का हथियार किसी के पास ना हो। शुरा की हिफाजत की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतजमीन पर होगी। किसी भी सिक्योरिटी सूरत हाल पर जलसे का NOC मनसूख कर दिया जाएगा। इससे पहले पीटीआई के आज के जलसे का इजाजतनामा मनसूख कर दिया गया था। किसी को रेड जोन में आने की इजाजत नहीं दे सकते। विफाकी वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन बरकरार रखना हमारी अवलीन तरजीह है। एहतजाज करना हर एक का हक है। एहतजाज मुनासिब जगह पर होना चाहिए। इससे अवाम के रोजमर्रा मामूलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली जिम्मेदारी है। इसके लिए कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाए। पीटीआई का जलसा मनसूख होने पर अलीमा खान बरहम। सुबह 7:30 बजे अडयाला में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है? आजम सवाती किसके कहने पर अलल सुबह बानी पीटीआई से मिलने गए? उन्होंने किसके कहने पर बानी तहरीक इंसाफ को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया? अलीमा खान का जलसा मुलतवी करने पर रद्द अमल। कहा, मौजूदा लीडरशिप नहीं चाहती बानी पीटीआई बाहर आए। पार्टी का चेयरमैन बाहर बैठा है, इसने फैसले क्यों नहीं किया? ये फैसला खुद करते हैं और नाम बानी तहरीक इंसाफ का लगा देते हैं। आज हमारा एक तारीखी जलसा जो इस्लामाबाद में होना था तरनोल के मकाम पर, और इसका हमने ऐलान किया था कि जो बार बार NOC कैंसिल होती है और अगली दफ़ा जो है अगर NOC कैंसिल भी होगी तो हम करेंगे, और हम उसको भरपूर तरीके से कर रहे थे। लेकिन चूँकि इमरान खान हमारा लीडर है और हम इमरान खान के हर हुक्म के पाबंद हैं, और हम ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि हम इमरान खान के हुक्म पे पाबंद हैं। और आज इमरान खान ने साबित किया है इस दफ़ा फिर कि इमरान खान इस कौम की सोचता है, पाकिस्तान की सोचता है, अपनी आवाम की सोचता है। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। बानी पीटीआई ने आज का जलसा मुलतवी करने की हिदायत की। वो पाकिस्तान और अवाम के लिए सोचते हैं। बानी पीटीआई ने साबित किया वो तसादुम नहीं चाहते। अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। कहा, मुल्क में मैंडेट चोर हुकूमत है, ये आइन और कानून को तोड़ रहे हैं। हमारे लीडर के सब्र की वजह से आप ऐवानों में बैठे हैं। हुक्मरान होश के नाखून लें। वजीर आला KP का रेस्ट एरिया सवाबी में रुकावटें हटाने के लिए लाई गई मशीनरी के ऑपरेटर्स को नकद इनाम। अली अमीन गंडापुर ने फी बंदे को 5-5 हज़ार रुपए दिए। गाड़ियों के मालिकान ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर का शुक्रिया अदा किया। पीटीआई जलसा मुलतवी होने के बाद की सूरत हाल पर अपोजिशन अलायंस का इजलास। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत बगैर मुशावरत जलसा मनसूख करने पर नाखुश। पीटीआई ने जलसा मनसूखी से कबल एतमाद में नहीं लिया। बड़ा फैसला करते वक्त मुझसे पूछा तक नहीं गया। महमूद खान अचकजई का इजलास में शिकवा।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तुलबा के वफ्द की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम को फरोग देने में पाकिस्तान के अहम किरदार पर गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम और जमहूरी इक़दार के फरोग के अज़म के हवाले से भी आगाही दी गई। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम और तामीरी सोच पर जोर दिया। ज़ाती तजरीबात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करने की अहमियत को भी उजागर किया। कहा, डिजिटल दुनिया में जाली खबरों और गलत मालूमात से खतरे लाहक हैं। आर्मी चीफ ने तुलबा को तामीरी सोच के साथ सूरत हाल का जायजा लेने पर जोर दिया। तुलबा ने तामीरी और बामकसद आगाही पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। 44 रुकनी वफ्द में 9 ममालिक के तुलबा शामिल थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तुलबा की मुलाकात मुख्तलिफ तुलबा से राबितों के सिलसिले की एक कड़ी है। मुलाकातों का मकसद नौजवान नस्ल को सूरत हाल से आगाही देना है। ISPR। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत मुबारक सानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मैं कोई गलती से बालातर नहीं हूँ। मेरी हर नमाज के बाद एक ही दुआ होती है कि कोई गलत फैसला ना हो। हमारा मुल्क इस्लामी रियासत है, इसलिए अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। अदालती फैसले में जो गलतियाँ और एतराज़ हैं हमें निशानदही करें। अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। मामला मजहबी है तो उलमाए कराम को सुन लिया जाए। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा। अल्लामा तकी उस्मानी का 29 मई के फैसले से 2 पैराग्राफ हज़फ करने का मुतालिबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की आरा को मद्देनजर रखा जाए। मुफ्ती तैयब कुरैशी बोले, जो तजावीज़ उलमा ने दी हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। साहबजादा अबू अल खैर मोहम्मद जुबैर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट नजरसानी फैसले का पैराग्राफ 42 हज़फ करे। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रुकूम भिजवाने के मंसूबे का निफाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, बूना रास्त कनेक्टिविटी मंसूबा पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान अहम संग मील है। डिजिटल निज़ाम रास्त को अरब मॉनेटरी फंड के तहत बूना से जोड़ा जा रहा है। बूना रास्त पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रुकूम की मुंतकली का निज़ाम है। अवाम के लिए सहूलत और कारोबार फरोग पाएगा। मंसूबे से पाकिस्तान और अरब ममालिक में रुकूम की मुंतकली शफाफ और मुयसर अंदाज में हो सकेगी। अरब ममालिक से पाकिस्तानी शहरी रुकूम की मुंतकली कर सकेंगे। पाकिस्तान का रुकूम की डिजिटल मुंतकली का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। बूना रास्त मंसूबा तरसीलात ज़र में भी इजाफे का सबब बनेगा। मंसूबे से हवाला और हुंडी का खात्मा होगा। Macroeconomic stability, which is now taking roots in Pakistan's economy, which is reflected in the twin deficits which are coming into check, stable currency, foreign exchange reserves, the investor confidence coming back into the country. Buna Rast Connectivity Project holds great promise and it ticks so many boxes. Provides obviously an attractive alternative to formal and otherwise informal channels like Hawala and Hundi. And what I've been told is that it will add additional $6 billion. मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। रुपए की कदर में बेहतरी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, तवानाई के शोबे और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुरज़्म हैं। डिजिटाइजेशन से शफाफियत आएगी और बदउनवानी का खात्मा होगा। बूना रास्त मंसूबा पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान अहम संग मील है। इससे बैरून मुल्क मुकीम अफराद अपने प्यारों को बआसानी रकम मुंतकिल कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने माजूरों की माली इमदाद की रकम 7,500 से बढ़ाकर 10,500 कर दी। हिम्मत कार्ड के लिए क्या अहलियत होगी, रकम कैसे मिलेगी, तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब हिम्मत कार्ड से मुख्तलिफ फेज में 65,000 माजूर अफराद मुस्तफीद होंगे। 7,500 के बजाय सहमाही 10,500 रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। वो माजूर जिन्हें जिला या तहसील असेसमेंट बोर्ड से माजूरी का सर्टिफिकेट मिलेगा वही स्कीम के लिए अहल होंगे। किसी भी हुकूमती इदारे से माली इमदाद लेने वाले अहल नहीं होंगे। स्कीम से मुस्तफीद होने के लिए पंजाब का शहरी होना जरूरी होगा। माजूर अफराद बैंक ऑफ पंजाब से हिम्मत कार्ड बनवा सकेंगे, जिससे बजरिया ATM रकम निकलवाई जा सकेगी। बिलावल भुट्टो वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे।
विफाक ने सिंध में कोई मोटरवे नहीं बनाई, इस पर कई बार गिला कर चुका हूं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भट्ट शाह में मीडिया टॉक, कहा सिंध मुल्क के किसी भी मकाम के मुकाबले में कम महफूज नहीं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में कमी आई, हमारी हुकूमत डाकुओं को खत्म करेगी। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान कई डाकू मारे गए। डिजिटल दौर में प्रोपेगेंडा ज्यादा जल्दी फैलता है। काम करना बहुत मुश्किल और बात करना बहुत आसान है। बरसगीर में अलग मुमलिकत बनाने की हकीकत को कोई समझना होगा। पाकिस्तान की बुनियादों में शोहदा का खून शामिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। शोहदा के लहू की लाज रखना हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कोई हिमायत करे ना करे, जमात इस्लामी हड़ताल करेगी। अवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मईशत बंद करने वाले नहीं खोलने वाले हैं। हमारा मार्च पूरे पाकिस्तान के लोगों का होना चाहिए। इतनी कुव्वत से चलेंगे कि हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर देंगे। हुक्मरानों को हक देना पड़ेगा। 1 सितंबर से अवामी राबिता मुहिम शुरू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की पुलिस के साथ हाथापाई की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में शेर अफजल मरवत खुद को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस से इसरार करते रहे। वीडियो में देखा जा सकता है शेर अफजल मरवत ने अहलकार की वर्दी फाड़ दी। पलवा शाह खान की ज़ेरे सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। कमेटी अरकान पीटीए पर बरहम। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा हमें कहा गया हम इंटरनेट पर ब्रीफ नहीं करेंगे। असेंबली कमेटी में जाकर चेयरमैन पीटीए ने ब्रीफ कर दिया, ये रवैया रहा तो हम वॉकआउट करेंगे। कोई मुकर्रर वक्त बता दें कब तक मसला हल होगा। पीटीए हुकाम ने कहा सबमरीन केबल में खराबी हुई है। जब इंटरनेट पर प्रेशर आता है तो VPN लगाने की वजह से लोड बढ़ जाता है। वजारत दाखिला से कहा जाता है तो पीटीए इंटरनेट बंद करता है। अनुशा रहमान ने कहा आपने एक्स बंद किया तो क्या एक्स बंद हो गया है? पीटीए हुकाम ने कहा हमने तो वजारत दाखिला के कहने पर बंद किया। अनुशा रहमान ने जवाब दिया क्या पीटीए ने कभी वजारत दाखिला को यह बताया है कि हम एक ऐप बंद नहीं कर सकते? चेयरपर्सन कमेटी ने कहा एक्स की बंदिश पर हमें वजारत दाखिला से पूछना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन का इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू से राबता। गजा की सूरत हाल और जंगबंदी मुआहदे की कोशिशों पर तबादला ख्याल। गजा में जंगबंदी मुआहदा जल्द अज जल्द तय पाने की कोशिशें तेज करने पर इत्तेफाक। ईरान की किसी भी जारहाना कार्रवाई का जवाब देने का इरादा। गजा में मसलूम फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, 124 से जायद जख्मी। इसराइली तैयारों ने गजा की पट्टी में 30 अहदाफ को निशाना बनाया। मकान स्कूल भी शामिल। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में अब तक 40,223 फलस्तीनी शहीद, 92,981 जख्मी हो चुके। ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। हादसे की 2 वजूहात का तयन। हादसा मौसम की खराब सूरत हाल और गुंजाइश से ज्यादा अफराद के हेलीकॉप्टर में सवार होने से पेश आया। हेलीकॉप्टर ज्यादा वजन न उठाने के बायस पहाड़ से टकराया। रिपोर्ट में इंकशाफ।